नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अब सवाल ये उठने लगे हैं, देश में ये बातें होने लगी हैं, क्या हरियाणा में यहां पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गलती की है और वो गलती है अखिलेश यादव को साथ ना लेना। हरियाणा में, हरियाणा की राजनीति में मात्र 2 सीटें अखिलेश यादव मांग रहे थे और वो ना देकर बड़ा नुकसान करा लिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने। क्या है पूरी खबर, किस नेता ने क्या कुछ कहा है और किस राजनीतिक विश्लेषक का यह बयान आया है कि यहां पर यह गलती हुई है, यह सब हम आपको बताने जा रहे हैं और वो बयान भी आपको सुनवाने जा रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव हुए, शुरुआत में लगा कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन रुझान जैसे जैसे आए वैसे वैसे सीटें घटती चली गईं और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस पार्टी को हराया, उसी तरीके से हरियाणा की राजनीति में भी हार का मुंह देखना पड़ा और वजह सिर्फ एक, ओवर कॉन्फिडेंस। दीपेंद्र हुड्डा, जो कि हरियाणा की राजनीति से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए उनको कोई सीटें नहीं दे सकते। उससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अभद्रता की थी और गलत बयानबाजी की थी अखिलेश यादव के लिए और कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश, छोड़ो यार। यह बयान कमलनाथ की तरफ से दिया गया था और अब जब नतीजे आए तो हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी साथ लेकर नहीं चली कांग्रेस पार्टी, उसको भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये बातें कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो किसान नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा में अच्छा खासा यादव वोट बैंक है। अगर अखिलेश यादव को साथ ले लेते तो यहां पर तस्वीर कुछ और हो सकती थी, हरियाणा की तस्वीर बदल सकती थी। हरियाणा का यादव वर्ग, जो यादव जाति के लोग हैं, वो बीजेपी को वोट क्यों देते, यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है। दोस्तों, 2 नाम हैं, एक है किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जिन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है इस पर और कड़े सवाल यहां पर उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक है, देश के जाने माने पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े जी, जिन्होंने भी यह सवाल उठाया है, कांग्रेस की रणनीति को लेकर सवाल उठाया है और जो बाकी इंडिया अलायंस के लोगों को साथ लेकर ना चलना, यह भारी पड़ गया, अशोक वानखेड़े जी कह रहे हैं। सबसे पहले आपको अशोक वानखेड़े जी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यहां पर अखिलेश यादव को साथ लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, लेकिन नहीं लिया। जरा सुनिए। चुनाव जीतने के मायने हैं कि आपको देखना पड़ेगा और चुनाव जीतने की यदि आपको जनता आपको चुनाव वोट दे रही है तो जनता को ग्रांटेड मत लीजिए। हरियाणा के जनता ने ये मैसेज दे दिया था कि वो बीजेपी को हटाना चाहती है, इसलिए गांव में एंट्री नहीं हो रही थी लोगों की। प्रधानमंत्री के रैली में 10-10 हजार लोग भी नहीं इकट्ठा हो रहे थे। ये इंडिकेशन थे जनता के। लेकिन फिर उसका आप ऐसा एडवांटेज मत लो ना कि आप अपने महिला मित्र को टिकट दो और वो चौथे नंबर पे आ जाए। जब जनता आपके साथ है तो आपको फिर जनता के एस्पिरेशन को देखना होगा, जनता क्या चाहती है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि भाई जहां किसान नेता है, जो जहां वर्चस्व है, तो एक हाथ किसान को टिकट दे देते, आप थोड़े से लोगों को अकोमोडेट करते। सबसे पहले अखिलेश ने ट्वीट करके अखिलेश जी ने कहा था कि भाई ये इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और इसमें टिकट विकेट का मतलब सीटें वीटें छोड़ के साथ देना चाहिए। आप अखिलेश को 1 सीट देते मात्र नाम के लिए, समाजवादी को। पूरा एक बहुत बड़ा बेल्ट है यादवों का, जो पंजाबी और यादव वोटिंग है, फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक वाला वो सब बेल्ट। वहां 2 रैली हो जाती, यादव साथ में आ जाते। लेकिन आपको गुमान ये था कि सारे लोग ही हमारे पास है। तो ये कहीं ना कहीं अब छोटी मोटी मतलब जब सुनामी चलती है तो फिर लोग ये नहीं देखते कि कौन नाराज है कौन क्या है। लेकिन जब लोग तैयार है वोट देने के लिए तो कम से कम उम्मीदवार ठीक दे। बिल्कुल। जब लोग तैयार है वोट देने के लिए तो फिर आप उनकी इज्जत करो। आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया, अरे इनके लिए तो कोई चारा ही नहीं है, या तो बीजेपी से थक गए और हमारे सिवा कोई है नहीं, तो हम कैसा भी नंगा नाच करेंगे तो ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये गुमान जिस दिन आया उस दिन, और मैं बार बार कहता हूं, अटल जी भी अपने भाषण में कई बार कहते थे कि मेरे रैली में लोग बहुत होते हैं लेकिन मतदान नहीं मिलता। तो अटल जी अपने रैली में आखिर में घोषणा करते थे कि बोले बहुत सारे लोग मुझे सुनने के लिए आए, सब वोट दे देना, नहीं तो घर जाके यही सोचते रहोगे कि अरे अटल जी को बहुत समर्थन है, मैं नहीं गया तो भी चलता है।
ऐसा सोच के सभी घर बैठोगे तो मैं हार जाता हूं। तो सुना दोस्तों आपने, यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी वजह से हारी है। अशोक वानखेड़े कह रहे हैं कि जब माहौल बना हुआ था उस माहौल को आप नहीं भुना पाए, इंडिया अलायंस के लोगों को साथ लेकर नहीं चल पाए और ये तब हार का मुंह देखना पड़ा। एक और बात यहां पर अशोक वानखेड़े जी ने कही कि अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट में त्याग की बात कही थी। अगर 2 सीटें दे देते तो क्या चला जाता। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो किसान नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। अखिलेश यादव ने दोस्तों ट्वीट किया था, वो पुराना ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। ये ट्वीट है दोस्तों 6 सितंबर 2024 का। 6 तारीख को ही अखिलेश यादव ने ये ट्वीट कर दिया था और उस ट्वीट में क्या है, क्या लिखा था। हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वो आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास व सौहार्द की विरोधी भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 साल में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम जानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये तमाम बातें उन्होंने लिखी और आखिर में उन्होंने लिखा था, हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव ने 6 तारीख को 6 सितंबर को ही ट्वीट कर दिया था और कहा था कि हम त्याग के लिए तैयार हैं। लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मात्र 2 सीटें अगर अखिलेश यादव को दे देते और पूरे हरियाणा में उनसे प्रचार कराते, या फिर जहां जहां पर वो यादव बेल्ट है, अहिर बेल्ट है, उस वहां पर उस जगह पर कहा जाता है हरियाणा में कि ये पूरी जो है यादव बेल्ट है, और वहां पर अखिलेश यादव से अगर प्रचार प्रसार कराते अपनी 2-4 जनसभाओं में, अगर अखिलेश यादव को उनकी जनसभाएं रखवा दी जाती तो शायद तस्वीर कुछ बदल सकती थी। खैर ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों जिनकी वजह से चुनाव जीते और हारे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं किसान नेता की। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान नेता हैं जो कि हरियाणा से ही आते हैं। वो भी सवाल उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव को यहां पर साथ में लेना चाहिए था। भाई आप इतनी सीटें हार रहे हैं, उसमें से 10 सीटें अगर अपने सहयोगियों को दे देते तो इसमें क्या चला जाता। जरा सुनिए उनका बयान। किसान आंदोलन बहुत तेज होने वाला था इसके बाद, अब ये फिर पिटाई करते रहेंगे वहां जो किसान बैठे हुए हैं, तो ये जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अगर सीट बांटने वाले, काटने वाले, छांटने वाले, अरे यार तुम जो है 50 सीट खुद हार रहे हो, जब तो हारी में से 10 सीटें दूसरों को नहीं दे सकते हो क्या? तो कम से कम वो दूसरी जगह तो आपको मदद कर देते। इंडिया गठबंधन एकजुटता तो दिखाई देता। अब अखिलेश यादव है, यादव सारे देश में पिटाई खा रहा है। अभी ये योगेंद्र यादव ने वहां जाके कहा था, देखो आप लोगों का कैसे एनकाउंटर किया जा रहा है। तो यादव यहाँ का जो है हरियाणा का क्यों साथ देता है भाजपा का? तो वहां कम से कम एक ही सीट देते, अखिलेश यादव की 4 रैली वहां करवा देते कि मेरे अखिलेश जी आप जो है यादव लैंड में घूमिए, तो कम से कम 2-3 सीटों पे तो वो प्रभाव कम से कम डाल सकते थे। ये जो है अपने आप को ये समझना कि मैं सब कुछ कर लूंगा, बाकी लोग फ्री के नौकर हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को थोड़ा सा कांग्रेस को सुधारना चाहिए। तो सुना दोस्तों आपने यहां पर किसान नेता क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जो यादव हैं, हरियाणा और यूपी के यादव, वो अलग अलग कैसे बढ़ सकते हैं, वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जबकि हरियाणा में योगेंद्र यादव ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, मंगेश यादव का एनकाउंटर की याद दिलाया था, और उसी बयान का जिक्र यहां पर किसान नेता कर रहे हैं। किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था योगेंद्र यादव की तरफ से, जरा वो भी सुन लीजिए। याद दिलाना चाहता हूं भाई, एक नाम याद रख लेना, जब इस रैली से वापस जाओ तो किसी बच्चे को कहना YouTube पे आपको दिखा देगा। क्या नाम? मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश में बस YouTube देख लेना, मंगेश यादव कौन था, उसकी हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों की थी, बाकी सब अपराधियों को क्यों बचाया था, सिर्फ मंगेश यादव की हत्या क्यों हुई थी, आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में
जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव-गांव तक पहुंचाना आप। भाई ये किसी के सच्चे नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के सच्चे हैं। भाई भाई को भिड़ाने वाले लोग हैं, हमें इसके चंगुल में नहीं आना। तो दोस्तों सुना आपने, ये तमाम बातों को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी गलतियां कर रही है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गलती की वही गलती क्या हरियाणा में भी दोहराई गई है। तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा था तो आप उसको वोट में तब्दील क्यों नहीं कर पाए, आखिर कमी कहां रह गई। बहुत शुक्रिया दोस्तों।